कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में, अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक, गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी माता पिता के चरणों में, आप सभी के माता पिता के चरणों में, सृष्टि के सभी माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रयत्न के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी अरदास के साथ, इसी पलव के साथ भागवत महापुराण में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 10वां सिकंद और उसके अंदर 14वां अध्याय, श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां सिकंद 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान द्वारा ब्रह्मा जी को क्षमा देने के उपरांत, भगवान द्वारा ब्रह्मा जी को क्षमा दान देने के उपरांत ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, मैं आपकी लीला को नहीं जानता और न ही आपकी इच्छा को कि आप कब क्या चाहते हैं। मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। वर्षाकालीन मेघ के समान आपकी श्यामल गात पर झिलमिल करता यह पीतांबर अति शोभायमान है। आपके गले में पड़ी धुंधची की माला, धुंधची की माला, कानों में पड़ी ये मकरा कुर्ती कुंडल, सिर पर मोर मुकुट और अद्भुत क्रांति से दीप्यमान आपकी मुखाकृति मुझे बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। बाल गोपाल का आपका वेश और अधरों पर रखी मुरली जैसे समस्त ब्रह्मांड को मोहित किए हुए हैं। हे स्वयं प्रकाश प्रभु, आपका यह श्री विग्रह भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने अपनी इस रूप माधुरी को प्रकट किया है। मैं या कोई और समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा को नहीं जान सकता। आप आत्मानंद स्वरूप हैं, सत्य हैं और जगत के कारण कल्याण हेतु ही आपका अवतार हुआ है। भक्तजन प्रेम के द्वारा ही आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि आप सदा प्रेम के अधीन रहते हैं। भगवान को कोई डोरी बांध सकती है, भगवान को भी बांधना हो तो एक ही रस्सी है प्रेम की, फिर वो कितनी भी छोटी रस्सी हो, क्योंकि प्रेम इतना अपार है, उसमें रस्सी नहीं देखी जाती। अच्छा, बंधने वाले को भी पता नहीं चलता है मैं कब बंध गया, भगवान को भी बाद में पता चलता है कि मैं बंध गया। ये हकीकत है, क्योंकि प्रेम चीज ही ऐसी है। सर्वश्रेष्ठ दुनिया में कुछ हो तो प्रेम। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहा करते थे, साच कहूं सुन लो सभी, साच कहूं सुन लो सभी, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। ये ही समझना। जैसे किसी मंजिल पे पहुंचने के अलग अलग रास्ते होते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं नहीं, मंजिल तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। परमात्मा तक पहुंचना है तो एक ही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। वो रास्ता कौन सा? साच कहूं सुन लो सभी, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। फिर आप बोलोगे दया करना, जो प्रेम करेगा वो दया करेगा ही करेगा। भाई सब आ जाते हैं उसके अंदर, बीच में सब आ जाएगा, कुछ बाकी नहीं बचेगा।
कुछ बाकी बच रहा है तो समझना आपका प्रेम अधूरा है। ये प्रेम की परीक्षा है। परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, रात को 2 बजे भी किसी संत ने बुलाया और हम वहां जाके सत्संग नहीं सुन रहे हैं तो समझो प्रेम कच्चा है। जैसे पीने वालों कहते हैं ना, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, नाचने वाले को नाचने का बहाना चाहिए, इसी तरह प्रेम वालों को परमात्मा से प्रेम करने का खाली बहाना चाहिए। अभी कृष्ण भगवान की लीलाएं देखो, करवट बदली थी कृष्ण ने पहली बार, उसका भी उत्सव मनाया गया। इसका मतलब क्या है? आपने कभी करवट बदलने का संस्कार कभी मनाया है क्या? नहीं। कृष्ण जो भी करे, समझो कृष्ण भगवान उंगली उठाए, बोले चलो भाई मनाओ, कृष्ण भगवान ने पहली बार उंगली उठाई है। कृष्ण भगवान ने लात उठाई, चलो भाई मनाओ। यानी भगवान से प्रेम करने का बहाना चाहिए। प्रेम है ही है, बहाना ढूंढ लिया जाता है। ऐसे कहते हैं ना, पीने वाला कहीं से भी बहाना ढूंढ लेता, बुरा इंसान कहीं से भी बुराई ढूंढ लेता, और परमात्मा से प्रेम करने वाला भी प्रेम है, इसके लिए बाकी सब कारण निकल के आ जाते हैं। कारण नहीं हो तो भी प्रेम हो जाता है। और सच पूछो ना, कार्य कारण का सिद्धांत है, जितने आप ये मामले में समझते होंगे। एक कुर्सी क्यों यहाँ पे पड़ी है? क्योंकि बैठना है। कार्य कारण का सिद्धांत है। आप खाना क्यों बनाते हो? क्योंकि भूख लगी है। अच्छा, जिस दिन भूख नहीं लगी है, व्रत है, तो आप खाना थोड़ी बनाओगे। खाना क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि व्रत है, कोई खाने वाला नहीं है। कार्य कारण का सिद्धांत है। लेकिन प्रेम में कोई कारण नहीं होता, बस प्रेम होता है। होता है, हो भी नहीं जाता, होता है। प्रेम हो जाए वो बाद में होता है। प्रेम जिसका अंदर से होता है वही बाहर निकलता है, बाहर प्रफुल्लित हो जाता है, बाहर दिखाई देता है। अच्छा, माँ बच्चे को मारती है, गलती से मारती है, यानी गलती करता है बच्चा, मारती है, तो माँ क्या प्रेम नहीं करती क्या बच्चे से? प्रेम करती है तभी तो मारती है, सिखाने के लिए मारती है। अच्छा, भगवान ये प्रेम में पूरी भाषा उल्टी होती है। प्रेम में ना हाँ होती है। हाँ, प्रेम बोले ऐसे मत करो, यानी ऐसे ही करो। प्रेम का मतलब पूरा उल्टा होता है, यहाँ सुलटा होता है। संसार में ना यानी ना होता है, लेकिन वहां ना यानी हाँ होता है। और प्रेम का पूरा कोई ऐसे लगता है कि प्रेम पर कोई बोल नहीं पाया होगा, क्योंकि आंसू बहेंगे। जब आंख से आंसू बहते हैं, बच्चा माँ का 10 बरस के बाद अमेरिका से आ रहा है, माँ बच्चे गले से, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, क्या होगा? आंसू होंगे। ये आंसू क्या है? प्रेम की पहचान है। अच्छा, प्रेम जैसे जैसे, वैसे तो ऐसे कहा जाता है प्रेम बढ़ता नहीं है, बढ़ा हुआ ही रहता है, लेकिन ऐसे कहने में कहो कि प्रेम जैसे जैसे बढ़ता जाए ना, वैसे वैसे अंदर से आप शुद्ध होते जाएंगे। मैंने बीच में शायद एक बार आपको कहा था, फिर मैं दोहरा दूं, किसी संत की कही हुई मैं बात आपको कह रहा हूं। आपको कभी संसार रुलाए ना, भगवान करे न रुलाए, लेकिन संसार कभी रुलाए ना, अंदर रूम में चले जाना, और जो आंसू बह रहे हैं ना, संसार के दिए हुए आंसू, संसार के दुखों के आंसू, आंसू थोड़ा जीभ पे रख के देखना, मजा नहीं आएगा पीने में, पता नहीं कैसा लगेगा, अटपटा सा लगेगा। लेकिन उसी समय 2-4 घंटे के बाद परमात्मा के प्रेम में रो लेना, और ये आंसू थोड़ा जीभ पे रख के देखना। ऐसे कहा जाता है, गंगा जितनी शुद्ध है ना, उतना परमात्मा के प्रेम में बहाया हुआ आंसू उतना ही शुद्ध है। गंगा में और परमात्मा के प्रेम में बहाया आंसू में कोई फर्क नहीं है। और भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष। आपको पता है आशुतोष का मतलब क्या होता है? आंसू यानी आंसू। आंसू आपके परमात्मा के प्रेम में गिरे और वो धरती सुखा ले, इससे पहले शंकर भगवान दर्शन दे देंगे, इसको कहा गया आशुतोष। धरती सुखा नहीं पाएगी, इससे पहले भगवान आके दर्शन दे देंगे, इसका नाम है आशुतोष। और इसमें तो शायद बना होगा तोष, चाय पीते होंगे आप, डालो। पूर्व में तो चाय में कभी तोष डालता ही नहीं हो,
मुझे कई लोग बोलते हैं जहां, मैं बोले भाई साहब तोश खाओ, मैं बोला ऐसे ही खा लूंगा, चाय के साथ नहीं खाऊंगा। मैं बोला, वो बोले क्यों? मैं बोला ये तोश ही पूरी चाय पी के जाएगा, मैं कहां से पीऊंगा? अब कभी डाल देना से पूरा चाय खलास हो जाता है। माने चाय का वो प्रेमी होगा तोष। बस इसी तरह भगवान भी आशुतोष है ना, आंसू के प्रेम के। लेकिन फिर मैं दोहरा दूं, प्रेम से, कंप्लेन वाले आंसू नहीं। भगवान के चरणों में कई लोग बैठ के रोते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उसको इतना दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। नो कंप्लेन। और फिर से मैं दोहरा दूं, मेरा खास प्रिय श्लोक है, राम का दास कभी नहीं उदास। अगर राम का दास उदास तो है रावण का दास। सीधी सी बात है, राम का दास उदास ऐसी कैसे हो सकता है? राम के तो, भगवान राम का तो जो आनंद है ऑटोमेटिक अंदर आ जाना चाहिए। जैसे फूल लाने से खुशबू को लाना नहीं पड़ता है, साथ में आ जाती है। खुशबू अलग से थोड़ी लाते हो, अब लाते हो क्या? उसको बोलते हो भाई खुशबू थोड़ा ज्यादा डालना फूल में, कोई नहीं बोलेगा। है इतना ही बोलेगा ताजा फूल देना। ताजा फूल में खुशबू ऑटोमेटिक आ जाएगी। बस इसी तरह प्रेम होगा ना तो आंसू भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अच्छा गजब की बात है, संसार के अंदर, आपने संसार के दुखों के अंदर अगर आपने 10 मिनट भी रोया होगा ना, माथे में दर्द हो जाएगा। और परमात्मा के चरणों में बैठ के परमात्मा के प्रेम का 10 घंटे रो लो, आपको लगेगा क्या आनंद है। वहां रोने में भी आनंद है और संसार में हंसने में भी इतना आनंद नहीं है जितना वहां परमात्मा के चरणों में रोने में आनंद है। लेकिन ये तो क्या, लागी हो तो कल पड़े, जिसको प्रेम लगा हो। ऐसे कहते हैं मजनू को राजा ने कहा, बोले यही लड़की, इसमें है क्या? लैला के पास है क्या ऐसा? इससे हजारों सुंदरियां मैं तुझे दिखा देता हूं और उससे शादी कर ले। बोले ठीक है बाबा, बुलाओ, सब लड़कियों को देख लेते हैं, जो पसंद आएगी उससे शादी कर लेते हैं। मजनू के सामने अगर राजा है, 50 लड़कियां खड़ी कर दी, सुंदर स्त्रियां। राजा ने कहा देख ले भाई इसमें से कोई। मजनू कहता एक बात बताओ बाबा। बोले बता बेटे क्या है? बोले ये सब लैला के नाखून बराबर भी नहीं है, पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। बोले तेरी लैला में ऐसा तो क्या है? वहां मजनू ने जवाब मस्त दिया है। बोले राजा आपने लैला को देखा है? बोले हाँ देखा है मैंने, काली कलूटी तेरी लैला, इसे कहते हैं, काली थी लैला। राजा ने कहा हाँ देखा है, काली है, काली कलूटी है, उससे तो हजारों लड़कियां इतनी सुंदर है, कितनी तो मैंने तुझे दिखा दी। वहां पे जो मजनू ने जवाब दिया है ना, वो भक्तों के लिए मस्त है। मजनू कहता है बोले मेरी आंख से तूने लैला को देखा है क्या? राजा मेरी आंख ले लो ना, उसमें से फिर देखो लैला क्या है। बस ये है भक्त की जब तक आंसू की पुकार और प्रेम जब तक परमात्मा को पुकारता नहीं है ना, तब तक परमात्मा आता नहीं है। परमात्मा तो आने के लिए तत्पर है, सुदामे के लिए तैयार है, गुरु नानक के लिए तैयार है, टेऊराम साईं के लिए तैयार है। तो क्या वो उनके सगे वाले थे क्या? एक तरह से सगे वाले ही थे। तो हम भी तो सगे वाले बन सकते हैं ना परमात्मा से, प्रेम से। जितना नाता गुरु नानक का परमात्मा से है उतना ही हमारा हो जाए, वो ऐसा वाला प्रेम हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इतना हो जाए ना। परमात्मा तो आज भी तैयार है। बंदे के अंदर देर है क्योंकि बंदा माया में बंध जाता है, इसके लिए नाम है बंदा। जो बंध जाता है, माया में अटक जाता है, फिर भटक जाता है, फिर रोता रहता है। मैं काफी बार फिर मैं दोहरा दूं, ये चीज बराबर समझना। गुरु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में पहले पायदान पे यानी पहले पगथिये पे पहले डाके थे। सिंधी में सा डाको चवनो, जब आप चढ़ के आते हो ना, सीढ़ी के जो पहला पायदान होता है वहीं पे आके शांति मिल जाती है। इसके लिए तो देखो ना, जो ज्यादातर संत महात्मा होते हैं ना, मंदिर में आश्रम में आएंगे ना, पहले पायदान पे पैर छू लेंगे, हाथ लगा देंगे, नमस्कार कर लेंगे। अगर प्रेम हो जाए ना, और फिर मैं दोहरा दूं,
प्रेम यानी जिसमें कोई मांग नहीं है। मांगा गया तो फिर वो मोह हो गया। प्रेम का स्वरूप बिगाड़ने के लिए मोह हो गया। मोह यानी क्या? मोह यानी कुछ चाहिए। जहां वासना है यानी शरीर में से कुछ चाहिए, वहां परमात्मा नहीं है। मोह वस्तुओं से भी होता है, मोह व्यक्तियों से भी होता है। मुझे कुछ चाहिए, मोह, ये मोह है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रेमी है परमात्मा से। ऐसी कहा कहते हैं ना, बीच में बहुत कुछ याद आ जाता है, सुनने जैसा है। सुनो, नारद मुनि और भगवान कृष्ण, नारद मुनि पास में बैठे हुए हैं। कृष्ण कह रहे हैं, भाई पेट में बहुत दुखता है, पता नहीं क्या है। और ऐसे कहते हैं, भाई ये तो नटवर वपू है भाई, नाटक करने में समझो इसके जैसा तो कोई भगवान ही नहीं है। इसकी लीलाएं है भाई, जिस संसार को कुछ सिखाने के लिए भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। और कहते हैं भगवान कृष्ण, बोले पेट में बहुत दुखता है। बोले बाबा फिर कुछ इलाज बताओ, क्या क्या दवाई लेके आए? बोले भाई रानियों के पास जाओ और उसको बोलो पैर की धूली दे दो, वो थोड़ा मिल जाएगी। और वो धूली में थोड़ा फांक लेऊंगा तो हमारा काम हो जाएगा, पेट का दर्द जाता चला जाएगा। नारद मुनि 2 मिनट रुके, फिर बोले भाई मेरा क्या, मैं जाके बोल दूं। और जैसा चिट्ठी का चाकर हूं, टपाली को यहां से टपाल वहां देनी है, दे न दे उनकी मर्जी। कहते हैं 16,108 रानियों में से किसी ने मिट्टी नहीं दी। बोले नारद पागल हो गया क्या? इतना भगवान के पास तू रहने वाला, तुझे पता नहीं हम मिट्टी देंगे, पैरों की धूली देंगे, नरकों में सड़ेंगे हम। अभी यहाँ पे सोचना, रानियां भगवान, ये भगवान की रानियां नारद मुनि को बता रही है कि ये पाप लगेगा, हम नरकों में सड़ेंगे। अब थोड़ा उसके बाद देखना, नारद मुनि ने वापस आ गए कृष्ण भगवान के पास। बोले बाबा कोई देता नहीं। अरे ठीक है, गोपियों पे का पास जाना है। अरे भगवान ये नहीं देती है रानियां, तो आपसे इतना अपार प्रेम करती है, वो कैसे देगी? उसको नरकों में सड़ना है क्या? बोले नारद तू बोलता बहुत है, तू जा उधर और जवाब लेके आ, तेरा मत बोल। और कहते हैं भगवान का आदेश लेके गोपियों के पास गया। एक एक गोपी ने अपनी अपनी मिट्टी निकाल के दे दी और इतनी सी पोटली भर के बोले ले जा, जल्दी जा, इतना रुक मत, जल्दी जा। अब यहाँ पे नारद मुनि गोपियों से पूछता है, बोले भगवान को ये धूली दे रहे हो, आपको पता है क्या होगा? बोले आप पता है, इतना तो हमने भी सुना, इतने तो ग्रंथ हमने भी पढ़े। ग्रंथ नहीं पढ़े तो ग्रंथ पढ़ने वाले के साथ बैठे हुए, क्या होगा? बोले तुम नरकों में सड़ोगे। बोले पता है, तू जल्दी जा, इतनी बकबक मत कर, जल्दी जा तू। अरे बोले नरकों में सड़ोगे। अरे बोले कृष्ण के लिए नरक क्या, जो मिले स्वीकार है, क्योंकि कृष्ण से प्रेम है। वहां पे रानियां नारद मुनि को कह रही है कि नरक में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान को धूली देने से आप नरक में जाओगे। बोले कोई बात नहीं, तू जल्दी जा, उसका पेट का दर्द जाने दे, उसको जाके धूली दे दे, और कमरे तो वापस लेके आना, कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाना। इतनी पोटली भर के दे दी है। और कहते हैं भगवान के सामने जब नारद मुनि आया और इतनी पोटली भर के, बोले लेके आया। बोले आ बाबा, ये तो इतनी सब दे दी। बोले बेटे एक बात बताऊं, तू भी तो मेरा भगत था ना, तू भी तो दे सकता था। बोले बाबा मेरे भी, उनकी भी आंख में आंसू थे। नारद मुनि, बाबा दे तो सकता था, लेकिन बीच में ग्रंथ आ रहे थे, प्रेम मेरा अटक रहा था बाबा। बस यही है, जो नरकों में जाने के लिए भी तैयार हो और वो जो धूली दे, वो कभी नरक में भगवान कृष्ण जाने देगा क्या? भगवान कृष्ण कैसे अपने भक्त, और गीता में कृष्ण ने कहा है मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होता। कैसे हो सकता है? एक प्रेम करने वाले हैं ना, कुछ अजब अलग मिट्टी के बने हुए हैं। सुदामा है, 3-3 दिन भूखा रहने के बाद भी कृष्ण छूटता नहीं है। कृष्ण 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 ऐसे कहते हैं। अर्जुन सोया हुआ था, अर्जुन सोया हुआ था, आवाज आ रही थी कृष्ण 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 कृष्ण।
समझ नहीं आ रही थी आवाज कहां से आ रही है। रोम रोम में से कृष्ण के ये अर्जुन के रोम रोम में से आवाज आती थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अर्जुन सोया हुआ था, सोते हुए जो कृष्ण बोलेगा कितना प्रेम होगा भाई। कहानी तो बड़ी है, मैंने शॉर्ट करके ऐसे बोल दिया क्योंकि यहाँ पे भी आगे बढ़ना होता है। प्रेम के आगे हर चीज धर्म की कट हो जाती है, और प्रेम में कोई नियम नहीं होता। प्रेम में प्रेम ही नियम होता है, बाकी कोई नियम नहीं। भगवान से प्रेम हो जाए बस, ये इतना नियम हो जाए, बाकी सब नियम टूट जाते हैं, कोई नियम नहीं होता। भगवान कृष्ण को गोपियां तुकारा करती है, शास पे नचाती है, और ऐसे कहते हैं जो ब्रह्मा का बाप, ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप भगवान कृष्ण, गोकुलवासी गोलोकवासी, इतनी सृष्टि कायनात का मालिक, वो इतने से दूध, इसने इतनी शास के लिए नाचता है भाई। ये प्रेम है भाई, ये प्रेम है, और ये प्रेम के आगे सब फीका है। और आप कहोगे ये प्रेम परमात्मा से कैसे उत्पन्न हो, उसका सरल से सरल आसान तरीका, अपने बड़ों के साथ प्रेम कर लो, परमात्मा से ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने सुना होगा भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, संत की कृपा से भगवान मिलते हैं। चलो संत कृपा करेंगे भगवान मिलेंगे, इतना तो समझ लिया, लेकिन संत कृपा कब करेंगे? जब भगवान कृपा करेंगे। अच्छा, भगवान कृपा कब करेंगे? थोड़ा समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, संत की कृपा एक बार हो गई फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन संत ये भगवान किसके ऊपर कृपा करते हैं? भगवान का खुद का, हाँ जिसको श्रद्धा विश्वास हो तो भगवान होते हैं। सुनो, भगवान राम के नियम क्या थे? सुबह उठ के अपने माता पिता को नमस्कार करते थे, बराबर ना? पूरा श्लोक है, रामायण में आता है। नावही माता, माता पिता गुरु, ये नियम अगर हमारे अंदर आ जाए बस भगवान की कृपा हो गई। फिर गुरु मिलने में देर नहीं लगती, फिर गुरु नहीं मिलता ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन माता पिता गुरु, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, कोई भी प्रार्थना उठा के देख लो, माता से शुरुआत होती है। हमारे उस सिख पंथ संप्रदाय यानी गुरु नानक के पंथ में, तू ठाकुर दम पैरदास जिय पिंड सब तेरी रास, तुम माता पिता तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें। शुरुआत माता पिता से होती है, शुरुआत माता पिता, यानी सबसे पहले जिसने माँ को नमन किया, अच्छा अंदर से आज्ञाकारी बने, खाली बाहर के दिखावे के नहीं, आज्ञाकारी। जैसे भगवान राम आज्ञाकारी बेटे थे, अगर आज्ञाकारी हम बन जाएं बस परमात्मा की कृपा हो जाती है, फिर गुरु मिल जाता है, फिर उस रास्ते से, गुरु के रास्ते से परमात्मा मिल जाता है। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? माता पिता से। अच्छा, कहीं भी आप किसी भी मंदिर में जाओ, आपकी यात्रा की शुरुआत कहां से होगी? आपके घर से होगी ना, आपके घर से रूम से निकलोगे ना। ये थोड़ा सोचना मैं क्या कहना चाहता हूं। अच्छा, घर किसका है? माता पिता का, करीब करीब माता पिता का ना, फिर आपने उसको बढ़ाया, ये किया, वो ठीक है, लेकिन ये घर भी किसका है? माता पिता का। अच्छा, इस घर से ही तो आप परमात्मा के घर पे जाओगे ना, गुरुओं के घर पे जाओगे ना। ये घर भी माता पिता ने दिया, रहने वाला भी घर माता पिता ने दिया। उस माता पिता को अगर बराबर हमने नमन किया है और गुरुओं के चरणों में नमस्कार किया है और गुरुओं की इच्छा की है कि मुझे सदगुरु मिल जाए जो सच पर पहुंचा दे, तो पक्का गुरु मिल जाता है, सच्चा गुरु मिल जाता है। परमात्मा की कृपा से गुरु मिल गया, लेकिन माता पिता के आज्ञाकारी लड़के को परमात्मा की अपार। ये श्रवण कुमार ने क्या किया था भाई? क्या था श्रवण कुमार के पास? न कोई मंत्र, न कोई जंतर, लेकिन एक ही माता पिता से प्यार। माता पिता का कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे कहते हैं, वो थोड़ी छोटी सी कहानी आती है, बीच की कोई धरती आई तो उठो, उसको छोड़ रहा था। वो कहानी में मैं नहीं जाना चाहता हूँ।
एक जगह था तो श्रवण कुमार ने रख दिया, बोले मैं आगे नहीं जाऊंगा। और वहां पे फिर ऐसे कहते हैं उनके माता, उसके पिताजी ने कहा, बोले बेटे थोड़ा आगे छोड़ दे, क्योंकि पिताजी उनके बहुत जानकार थे। बोले बेटे थोड़ा आगे ले ले, फिर तू छोड़ देना, आधा किलोमीटर दूर ले जा, फिर तू तेरे रास्ते, हम हमारे रास्ते। ऊपर वाला जो करेगा, जहाँ को राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बेरी हो। बेटे तू फिर तेरे रास्ते, हम हमारे रास्ते, ये आधा 1 किलोमीटर दूर ले जा। और कहते हैं श्रवण कुमार को भी लगा 1 किलोमीटर दूर जाने में कहाँ दिक्कत है। और 1 किलोमीटर जाने के बाद वो श्रवण कुमार रो के कहता है, बोले माता मेरे पिताजी माफ करना, पता नहीं वो धरती पे क्या था, वो धरती का प्रभाव था। कहने का मतलब समझना, कहानियां तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन छोटा करके हमको आगे बढ़ना होता है। कहना इतना ही है, संसार से प्रेम करने से पहले अपने माँ बाप से प्रेम करो, अपने सास ससुर से प्रेम करो। इतना आ जाए ना। अच्छा, गुरुओं का सलोक है, आपने प्रचलित बहुत बार सुना होगा, साहिब इतना दीजिए कितना जामे कुटुंब समाए। पहले कुटुंब को खिला दो। तो कुटुंब भी कौन होता है? माता पिता, अपने बच्चे और अपनी पत्नी। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अच्छा, मैं भी भूखा ना रहूं और उसके बाद साधु न भूखा जाए। शुरुआत तो प्रेम की माँ बाप से ही करनी पड़ेगी, शुरुआत वहीं से होगी। अब कपड़े भी पहन के निकलते हो परिवार से, घर से ही ना। घर के बिगर हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है। अच्छा, इस घर के सिवा भी हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है। ये घर और जहां पे हम रहते हैं वो घर, और इस घर के अंदर जो आत्मा रहती है ये भी तो एक शारीरिक घर है ना। अच्छा, इस संसार को भी घर कहा गया, सूरत को भी घर कहा गया, जिस शहर में हम रहते हैं। थोड़ा समझना, जिस घर के अंदर रहने वाले, जिसने घर बना के दिया, उस मालिक को, माता पिता को नहीं समझे तो फिर क्या समझे भाई। तो इसके लिए यहाँ पे माता पिता की आशीर्वाद जिसको मिल गई उसको गुरु परमात्मा की आशीर्वाद मिल जाती है, और परमात्मा की आशीर्वाद मिल जाती है उसको गुरु मिल जाता है, और उसको जिसको गुरु मिल जाता है उसको परमात्मा मिल जाता है। फिर कोई रास्ता अटकता नहीं है। जो लोग इस प्रेम का साथ छोड़कर ज्ञान द्वारा आपको पाने का प्रयत्न करते हैं, वे व्यर्थ ही अपना समय और जीवन नष्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया? यानी ज्ञान, प्रेम से ज्ञान जोड़ दो, आनंद आ जाएगा। प्रेम से ज्ञान नहीं जुड़ा तो वो शुल्क प्रेम होता है, उसमें परमात्मा भीजता नहीं है। आंसू परमात्मा को लाने की सबसे बड़ी लिफ्ट है, ये समझ लो आज की भाषा में। प्रेम के आंसू, ज्ञान में आंसू नहीं होते। ज्ञान में जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक आंसू नहीं आते। और बिना प्रेम के, बिना प्रेम रीजे नहीं मेरो नंद किशोर, ऐसे भी कहा गया। नंद किशोर को रिझाना है यानी लाना है, बुलाना है, तो इतना ही, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। वे व्यर्थ ही अपना समय और जीवन नष्ट करते हैं। आप तो भावों में अभिव्यक्त होते हैं, तर्क में नहीं। प्रभु आपकी भक्ति सभी प्रकार के हितों की मूल स्रोत है, कल्याणकारी है और सभी प्रकार के कष्टों की रक्षक है। हे अनंत, इस लोक में न जाने कितने योगी हो गए। अच्छा, भक्ति यानी परमात्मा पूरा आपके साथ है, ये पक्का है। जो परमात्मा से प्रेम करता है, भगवान कभी उसको छोड़ के नहीं जाते। ऐसे कहा जाता है ज्ञानी को तो फिर भी कभी कभार छोड़ देते हैं भगवान, लेकिन प्रेमी को परमात्मा कभी नहीं छोड़ते। प्रेम से दिल से मिल जाता है ना। लेकिन हमारे सिंधी में मस्त, दिल दीजे दिलवारन खे केड़ो कदर पांदो बेकदरन यारन के। दिल देने का एक ही रास्ता है परमात्मा। 17 जगह दिल मत दिया करो, फिर तो क्या वो गाना पड़ेगा, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए एक यहाँ किराए को। गाना एक पिक्चर का मस्त गाना है, समझना समझाने लायक है। दिल जहां भी लगाया दिल टूटता ही है, और दिल को बराबर रखना है ना, तो दिल भर को दे दो, गुरुओं को दे दो, परमात्मा को दे दो, हो गया काम, बेड़ा पार हो गया।
दिल डिचे दिलवारन के। दिलवारे यानी जो परमात्मा है, गुरु है, उनको जो दिल दे देता है उनका कभी दिल टूटता नहीं है। हे अनंत, हे इस लोक में न जाने कितने योगी हो गए, परंतु योग द्वारा क्या वे आपको प्राप्त कर सके? योग द्वारा समस्त कर्मों को आपके श्री चरणों में अर्पित करने के उपरांत भी आपके स्नेह को भला कौन प्राप्त कर सका है? आप तो बस भक्तों के दास हैं, प्रेम के भूखे हैं और प्रेम ही आपकी प्यास है। अब भगवान के पास जाओ, उसको बोलो 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, बोले शाम को आके ले जाना। अब वो भगवान को बोलो भक्ति चाहिए, बोले बेटे बाद में आना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। भक्ति कितने महीनों के बाद भी मुश्किल से मिलती है, भक्ति सबको नहीं मिलती। भगवान से और कुछ चाहिए जल्दी मिल जाएगा, संसार की शुल्लक चीजें जल्दी मिल जाती है, लेकिन भगवान से भगवान की प्रेमा भक्ति मांग लो, बहुत मुश्किल है भाई। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, कठिन तपस्या है। पहले परमात्मा देखेगा इसको देने जैसा नहीं है कि नहीं, पहले परीक्षा होती है। परीक्षा में पास होने के बाद भक्ति दी जाती है, क्योंकि भक्ति से भगवान खुद आ जाता है। ज्ञान तो देके परमात्मा छूट जाता है कि भाई झुंझुना कोई भी दे दिया, ज्ञान झुंझुना नहीं है। संसार की दूसरी कोई भी चीजें आपने परमात्मा से मांगी, जैसे माँ को टाइम नहीं होता है ना, बच्चे को झुंझुना दे देती है, इसी तरह जब परमात्मा से हम कुछ मांगते हैं ना, परमात्मा भी कहता है चलो छूटी जान, 2 करोड़ दे दिया, हमारी जान छूटी, वो लक्ष्मी माता दे के चली जाती है। लेकिन अगर परमात्मा से भक्ति मांगो तो परमात्मा को साथ में आना ही पड़ता है। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है, और परमात्मा को आना पड़ेगा तो 100 बार सोच के आना पड़ेगा कि भाई ये उसके लायक है कि नहीं है। अच्छा, एक बार लायक परमात्मा को लग जाए, फिर कितना भी पतन हो, लेकिन भगवान पतन होने नहीं देगा। पतन होना होगा, परमात्मा होने नहीं देगा, क्योंकि प्रेम में कभी पतन नहीं होता, भक्त का कभी पतन नहीं होता। प्रेम के भूखे हैं और प्रेम ही आपकी प्यास है। आप तो बस भक्तों के दास हैं, प्रेम के भूखे हैं, प्रेम ही आपकी प्यास है। इस प्रेम के सम्मुख कोई भी योग, कोई भी समाधि, कोई भी ज्ञान, कोई भी तर्क कभी ठहर ही नहीं सकता। आपकी प्रेमा भक्ति से भक्तजन परम पद को प्राप्त कर पाते हैं। इस मार्ग पर चलकर उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। अच्छा, ये थोड़ा समझना, कष्ट आता है, कष्ट लगता नहीं है, दुख आता है, दुखी होते नहीं है, ये थोड़ा समझना। अच्छा, परमात्मा के प्रेम में अगर दुखी भी हो गए ना, वो दुख में भी इतना आनंद है, क्या बात है भाई साहब। मैंने कहा ना, परमात्मा के प्रेम में रोना भी एक आनंद है, और संसार में हंसना भी एक दुख है। हंसन पे जाओ, हमारे तो सिंधी में जो सजो नहीं बैठो, खी लगाए बैठो, चरिवा सब हंसने ज्यादा हंसने वाला चरिया हो जाओ, पागल हो जाता। हंस जाओ ना सिंधी में से खसी हुई दस, हसे एनु खसे, हसे एनु खसे, अपन વધારે हसे तो खसे, लिमिट में हसे तो कोई भी हंस नहीं खसे। लेकिन अगर परमात्मा के चरणों में हंसना आ जाए तो, और परमात्मा के चरणों में रोना इतना अगर आनंददायक है, तो हंसना कितना आनंददायक होगा। इसके लिए यहाँ परमात्मा से प्रेम हम भी मांग लें, भक्ति मांग लें। प्रभु, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक श्रम साध्य साधना करके पृथ्वी के एक एक कण को, आकाश के हिम कणों और तारों को गिन डाला, उनमें भी भला ऐसा कौन है जिसने आपके सगुण गुणों को गिना हो? जो भी पुरुष आपकी कृपा को पल प्रतिपल अनुभव करता है और प्रारब्ध के अनुसार समस्त सुखों दुखों को आपकी कृपा का प्रसाद मानकर ग्रहण करता है, सुख है या दुख है, परमात्मा का प्रसाद है। और प्रसाद का कभी अनादर नहीं होता है। हम प्रसाद किसको मानते हैं? जो वहां से मिलता है, वो तो प्रसाद है ही है, लेकिन यहां से जो आ रहा है ना, वो भी गुरु प्रसाद है। मैंने आपको काफी बार ये चीज कही है। और गुरु प्रसाद का कभी अनादर नहीं होता है, वो कभी गिरना नहीं चाहिए, यानी कान में ही जाना चाहिए, कान के बाहर नहीं जाना चाहिए, बराबर समझ में आ जाना चाहिए। प्रसाद मानकर ग्रहण करता है, वही आपके हृदय के निकट होता है, उसकी पल पल की देखभाल आप स्वयं करते हैं। अच्छा, पल यानी क्या होता है पता है? आंख बंद कर को खोलो, ये पल,
मैं पल दो पल का शायर, ये पल है। ये पल जो है ना, इतना समय भी अगर परमात्मा नहीं छोड़ता है तो ऐसे से प्रेम नहीं करेंगे तो किससे प्रेम करेंगे भाई? आप परमात्मा को छोड़ सकते हो, हम परमात्मा को छोड़ सकते हैं, परमात्मा हमको नहीं छोड़ सकता। ऐसे कहा जाता है किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता। भगवान को भी कुछ नहीं आता है। आप बोलोगे भगवान को क्या नहीं आता? भगवान को हमसे बिछड़ना नहीं आता, नहीं आता उनको। कई लोगों को कुछ चीजें, कोई दान, किसी को दान करना नहीं आता, किसी को अभिमान छोड़ना नहीं आता, किसी को क्रोध छोड़ना नहीं आता, भगवान को बिछड़ना नहीं आता। और ये हमारे लिए अच्छा है। बराबर हम बिछड़ जाए लेकिन वो नहीं बिछड़ सकता। ऐसे परमात्मा से अगर प्रेम हो जाए, आनंद आ जाए, आप स्वयं आपकी पल पल की देखभाल, उसकी पल पल की देखभाल आप स्वयं करते हैं, जैसे गौ माता अपने बछड़े की देखभाल करती है। हे दीन बंधु, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं, मैं मायावी और कुटिल हूं। आपके मायावी चक्र को मैं फिर भी नहीं समझ पाता हूं। मेरी कुटिलता तो देखिए कि मैंने आप पर संदेह करके आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। ये कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ये स्तुति अगर हमारी भी हो जाए तो आनंद आ जाए। जबकि आपके सन्मुख मैं रजोगुण से उत्पन्न एक क्षुद्र परमाणु की भांति हूं। आपके विशाल और अनंत ऐश्वर्य के सन्मुख मेरा अस्तित्व अत्यंत तुच्छ है। फिर भी मैं अपने को आपसे अलग इस संसार का स्वामी मान बैठा था। मैं स्वयं अजन्मा, जगत करता और अनंत सृष्टि का जनक हूं, ऐसा मैंने माना था। इस मायावी मोह के कारण ही मैं अंधा हो रहा था। फिर भी आपने मुझे अपना समझकर मुझे क्षमा कर दिया, मेरे अपराध को भुला दिया और मेरे मोह आवरण को छिन्न भिन्न करके मेरे अहम को नष्ट कर दिया। आपकी इस कृपा ने मुझे पुनः जीवन दान दिया है। हे मेरे स्वामी, पंच महाभूतों से गिरा यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के एक एक छिद्र में ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार तैरते रहते हैं जैसे झरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपकी अनंत महिमा का वर्णन करना मुझ जैसे तुच्छ प्राणी से संभव नहीं है। गर्भ के शिशु द्वारा किए गए अपराधों को जैसे एक माँ सदैव क्षमा करती रहती है, उसी प्रकार आपने मुझे भी क्षमा कर दिया है। हे जगत पिता, जिस समय तीनों लोग प्रलय के जल में विलीन हो गए, उस समय उस जल में योग निद्रा में लीन आपकी नाभि से मेरा जन्म हुआ। इस प्रकार मैं तो आपका पुत्र हूँ। आप ही समस्त जीवों के आत्मा हैं। ब्रह्मा जी ही पुत्र नहीं है, हम भी परमात्मा के पुत्र हैं। ईश्वरन से जीवो नासी चेतनामल सहज सुख राशि। आप ही समस्त जीवों के आत्मा हैं। आप ही समस्त जीवों और ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं। आप ही समस्त लोकों के साक्षी हैं। वे आपके ही अंश हैं। आपके इस विराट स्वरूप को आपका ही एक शुद्र अंश किस प्रकार से देख पाता है? मैं स्वयं आपकी था पाने के लिए 100 वर्ष तक आपको ढूंढता रहा पर क्या पा सका? फिर आपकी भक्ति के द्वारा ही आपको मैंने अपने हृदय में देखा, परंतु कुछ पल बाद ही आप फिर से अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु, आपकी माया का यह आवरण, इस सृष्टि की जब शुरुआत हुई तब का ये किस्सा पूरा बता रहे हैं ब्रह्मा जी खुद का। आपकी माया का यह आवरण जीव को आपसे तटस्थ करता है। भक्ति से ही इस आवरण को हटाना संभव है। हे प्रभु, जो लोग अज्ञानता के वशीभूत होकर आपके स्वरूप को नहीं जान पाते, उन्हें आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं और उन पर माया का आवरण डालकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में आप उन्हें अपने अस्तित्व से परिचित कराते हैं। उन्हें आप ऐसा दर्शाते हैं कि ब्रह्मा जगत के सृष्टा, विष्णु पालन करता और महेश इस संसार का विनाश करते हैं, जबकि यह सब आपसे आपकी इच्छा से ही होता है। आप ही अनंत परमात्मा हैं और योगेश्वर हैं। आपकी लीलाओं के विस्तार को भला कौन जान पाया है? यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान स्वरूप
और दुख देने वाला है। ये फिर से सुन लो, यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान स्वरूप और दुख को देने वाला है। सुख कौन देने वाला है? गुरु और परमात्मा। केवल आप ही परम ज्ञान स्वरूप और सच्चिदानंद है। आप ही पुराण पुरुष होने के कारण जन्म आदि विकारों से रहित हैं। आप अविनाशी और नित्य हैं। आप समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण अमृत स्वरूप है। हे अच्युत, संसार संबंधी सभी बंधन और उनसे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। अज्ञान के ही ये दो नाम प्रतीत होते हैं। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं होता, वैसे ही विचार करने पर अखंड शुद्ध स्वरूप आत्म तत्व में न तो कोई बंधन है और न मोक्ष है। यह मनुष्य शरीर को ही आत्मा समझने की भूल कर बैठता है। यह मनुष्य शरीर को ही आत्मा समझने की भूल कर बैठता है, जबकि आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से तटस्थ है, यानी अलग है। वह जीव की जीवनी शक्ति है। उसके अलग होते ही शरीर मृत्यु हो जाता है, मृत हो जाता है। सभी जीवों के अंतकरण में आप दृष्टा के रूप में विद्यमान रहते हैं। इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका परित्याग करके अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। अपने भक्तों के हृदय में रहने वाले आप स्वयं ही अज्ञान को उत्पन्न करते हैं। अपने भक्तों के हृदय में रहने वाले आप स्वयं ही अज्ञान को उत्पन्न करते हैं और स्वयं ही उसका नाश भी कर देते हैं। आपके ज्ञान की महिमा का स्वरूप ही ऐसा है कि उससे अज्ञान द्वारा कल्पित जगत का नाश हो जाता है। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी दया कीजिए कि मैं किसी भी युग में तथा किसी भी योनि में जन्म क्यों न लूं, परंतु मेरी भक्ति आपसे सदा बनी रहे। ये अगर हमारा आ जाए ना, आनंद आ जाए, और मैं सदैव आपके चरणों की सेवा करता रहूं। जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सके, परंतु यह व्रज की गायों, बछड़ों, ग्वालिनों, बाल गोपालों और पशु पक्षी तथा जड़ वनस्पति का सौभाग्य है कि वे आपके साथ रहकर नित्य आपको संतुष्ट करते रहते हैं। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है। इसका मतलब जिसके पास भक्ति है ना, भगवान उससे संतुष्ट हो जाता है। संसार को संतुष्ट भगवान करता है। भगवान को संतुष्ट कौन करता है? भक्ति, प्रेम। भगवान उससे संतुष्ट हो जाते हैं। नित्य आपको संतुष्ट करते रहते हैं। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है जो आपके निकट रहते हैं। नंद आदि व्रजवासी गोपियों के धन्य भाग हैं कि उन्हें आपका साथ मिला है। अतः हे प्रभु, इस व्रज भूमि के किसी वन में, किसी आंगन में, गोकुल और वृंदावन में, किसी भी योनि में हमारा जन्म हो जाए तो हम अपना जीवन सफल मानेंगे। यह हमारे लिए अभाग्य की स्थिति होगी, यानी भाग्य की स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ जन्म लेने पर आपके किसी प्रेमी की चरण रज हमारे ऊपर अवश्य पड़ ही जाएगी। हे जगदीश, आपके प्रेम व्रजवासियों का जीवन आपका ही जीवन है। आपके प्रेमी व्रजवासियों का जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। उनके चरणों की धूली मिलना आपके चरणों की धूली मिलने के समान है। आप संपूर्ण फलों को देने वाले हैं। इसी से मेरा मन मोहित हो रहा है। आप अपना स्वरूप भी इन्हें देखकर कदापि उत्तीर्ण नहीं होते। आपने तो उस क्रूर पूतना को और बकासुर आदि का भी उद्धार कर दिया जो आपसे शत्रुता दिखाने के लिए आपके पास आए थे। हे प्रभु, आप विश्व के सभी बखेड़ों से दूर हैं, फिर भी आप उन सभी भक्तों का उद्धार करते हैं जो आपकी शरण में आते हैं। हे श्री कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप सबके साक्षी हैं। आप सबके हृदय की बात को जानते हैं। आपसे मैं और क्या कहूं। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं बार बार आपको नमन करता हूँ। परीक्षित,
संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार उनकी परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर अपने ब्रह्मलोक की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण पुनः बछड़ों के साथ यमुना किनारे अपने साथी ग्वालों बालों के पास आए। उन्हें देखकर सभी प्रसन्न उठे और सभी ने मिलकर भोजन किया और अपने अपने घरों को लौट आए। उसी दिन बालकों ने व्रज में जाकर कहा कि यशोदा मैया के लाडले ने आज वन में एक बड़े भारी अजगर को मार डाला। 1 बरस के बाद जो बताया गया था, उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं हुआ कि इस घटना को घटे 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, विप्रवर, व्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे? व्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, वे दूसरे के पुत्र थे, फिर भी उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो कोई अपने बालकों पर भी नहीं करता। आप इसका कारण कृपया कर मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सर्वाधिक प्रेम करते हैं। उन्हें अपना जीवन सबसे ज्यादा प्यारा होता है। धन और संतान से वे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वे वस्तुएं उन्हें प्रिय लगती है, उनसे उनका हित पूरा होता है। हम संसार से प्रेम इसके लिए करते हैं क्योंकि हमारा हित उससे पूरा होता है। जिस दिन हित निकल जाए तो कौन किसको मानता? और ये सब आत्मा की वजह से होता है। जो लोग देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम वे अपने संबंधियों तथा मित्रों से नहीं करते। जब विचार करने से यह प्रतीत हो जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, तो इस शरीर से भी प्रेम नहीं रहता। इस शरीर के जीर्ण शीर्ण यानी बुढ़ापा और शीर्ण यानी नाश हो जाने पर भी जीने की अभिलाषा बनी रहती है। इस शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की अभिलाषा बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि सभी प्राणी अपनी आत्मा अर्थात अपने जीवन से ही प्रेम करते हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। एक बार पता चल जाए ये शरीर भी नाशवंत है, अंदर से पक्का हो जाए तो शरीर से भी प्रेम चला जाता है। फिर तो अपने से ही प्रेम, अपने प्रभु से ही प्रेम हो जाता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर वे चराचर जगत से प्रेम करने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। श्री कृष्ण ही सबके आत्मा है। अपने योग माया से वे देहधारी जान पड़ते हैं। सभी के प्राण तत्व होने के कारण वे सभी को प्रिय हैं। व्रजवासी उन्हें प्राणों से भी प्यारा मानते हैं। अपनी माया और छवि वे उन्होंने सभी का मन मोह लिया है। अपनी माया और छवि से यानी चेहरे से उन्होंने सभी का मन मोह लिया है। राजन, ब्रह्मा जी की इस स्तुति को और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जो श्रवण करता है, उसका धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होते देर नहीं लगती। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।